जेल में रहने का फ़ायदा उठाते हुए सब माल भी ना बनाएं और इक़्तिदार को एंजॉय भी ना करें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है कि जो पॉपुलर लीडर हो जाता है उसके करीब करीब के लोग, ख़ानदान के लोग या उसकी जेल का फ़ायदा उठाते हैं, पैसा भी बनाते हैं, इक़्तिदार के मज़े भी लूटते हैं, या फिर जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि कई लोग हमारे वहाँ इस मुल्क के अंदर लीडर्स हैं जो शहीद भी हो गए और उनकी लाश पे भी सियासत होती रही। तो ये नॉर्म बड़ा नॉर्मल नॉर्म रहा है बदकिस्मती से, और इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। जो मैंने आपको पहले कहा था, जिस तरीके की मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वैसे ही आपने देखा कि लोग निकल भी गए, प्रोटोकॉल भी आ गई, गाड़ियाँ भी आ गई, हूटर भी बच गए, और अब कहानी के लिए सब अंदर खाने मिल के ड्रामा कर रहे हैं, गरीबों को मरवाने के लिए फिर आगे ला रहे हैं। दहशत गर्दी हमारे मुल्क का एक हिस्सा चल रहा है, अल्लाह खैर करे। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मदाखलत हमें मिलती है बैरून मुल्क। पहले मदाखलत, अब हम मुझे यकीन करना पड़ा इमरान खान साहब की इस बात को कि मदाखलत हुई रजीम चेंज के अंदर, क्योंकि अब हम कांग्रेस का एक लेटर देख रहे हैं और हमारे वहाँ तो हम इतने बेहस और बेशरम हो चुके हैं। और जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ, ना मैं हुकूमत के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और के, बट एज अ पाकिस्तानी और एज अ सिटिंग सेनेटर बात कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ बेहसी बेशर्मी ये है कि कोई भी आके मदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को ज़रूर मानूंगा कि मदाखलत शायद थी रजीम चेंज के लिए उस टाइम पर, क्योंकि अब अचानक से चैम्पियंस आ गए हैं, कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फ़लस्तीन में हो रही है, बच्चों को के गले काटे जा रहे हैं, तो उधर तो मैंने कोई ख़त नहीं देखा, ना कोई कोई आगे बढ़ के आया है। आप अपने आप को कहते हैं कि जी हम सुपर पावर है, तो मेरी नज़र में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नज़र में तो आप लोग ज़ीरो पावर है, क्योंकि ये अगर आपका असर रसूख है कि गरीब बच्चों के गले कट रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो आपको वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आती। आफिया सिद्दीकी का केस है, वो उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। फिर मैं आपकी कौन सी बात को मानूँ, आपकी कौन सी पॉलिसी को मानूँ, कौन सी दकियानूसी फेल्ड पॉलिसी को मानूँ? आप पहले हम नवाला हम प्याला थे सद्दाम हुसैन के साथ, 32 साल उसको राज करने दिया, फिर एक दिन अचानक से पॉलिसी आ गई जी कांग्रेस या यूएस की तरफ से कि जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स पड़े हुए, वहाँ तबाही फेर दी, उसको रजीम से हटा दिया। आज तक वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो हैं वो कहीं नज़र ही नहीं आए हमें। अफगानिस्तान के अंदर आप आए, आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, वहाँ हमर्स, हेलीकॉप्टर, गोला बारूद, बंदूकें, नाइट विजन गॉगल्स सब छोड़ के चले गए, ना उसके इर्द गिर्द के ममालिकों को लिस्ट दी, ना कोई चीज़ की। फिर आप लोग चैंपियन बने हुए हैं, फिर आप कहते हैं हमारे मुल्क के हालात ये हो गए, हमारे मुल्क के भाई आपके मुल्क के अंदर अंगूठी पहन के कोई वॉलेट लेके बाहर नहीं निकल सकता। ये उतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। आप हमारा, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, कोलैटरल डैमेज किया है, शहादतें दी है टेररिज्म के नाम के ऊपर, लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद आपकी अब नई मदाखलत है कि जी आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। तो भैया ह्यूमन राइट वायलेशन तो 500 जगहों पे और हो रही है, वहाँ क्यों नहीं पॉलिसी चेंज हो रही, वहाँ क्यों नहीं कोई आके बोल रहा, वहाँ क्यों नहीं कोई सवाल कर रहा? कभी हमें वेस्टर्न वर्ल्ड से आ जाता है, भैया आप अपना काम करें, हम आपके यहाँ मुदाखलत नहीं करते। आप आपका अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प, मैं तो उनका बड़ा सपोर्टर हूँ हमेशा से, और मैं उनमें से बुज़दिलों में से नहीं हूँ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन में से जो ट्रम्प के बारे में बातें करके फिर अपने ट्वीट्स डिलीट करते जाए। जो बात की है उसमें खड़े रहे, अच्छी या बुरी। वो अपने आप प्रेसिडेंट इलेक्ट जो होने जा रहे हैं उसको आप बचा नहीं सक रहे, उस पर गोलियां चल रही हैं। आपकी सीक्रेट सर्विस कह रही है, हीले बहाने कर रही है, उसके बाद आपसे रिजाइन करा देते। तो हम में और आप में फ़र्क क्या है? आप भी डोनाल्ड ट्रम्प की खवातीन के केसेस करते रहे, पूरी दुनिया के केसेस में करते रहे, हम भी करते रहे। आपने भी वहाँ जाली एफ काटी, हमने भी यहाँ जाली एफ काटी थी। तो ये अगर पाकिस्तान और अमेरिका का मुआवजा करें, कंपैरिजन करें, तो मुझे तो कोई उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। बल्कि आप, हम तो चले डेवलपिंग कंट्री है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन आप लोग चैंपियंस बने, तो पूरे चैंपियंस बन के आए। कोयटा में अभी दहशत गर्दी का इतना बड़ा सानिया हुआ है, उधर कोई चैंपियंस नहीं आए, कोई कांग्रेस ने लेटर लिखा लॉबीइस्ट के थ्रू डॉलर्स दे के आप मिलियंस, मतलब ये सब इल्ज़ाम तो मैं भी घूम के लगा सकता हूँ। आज जो आप मेरे मुल्क पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं
कभी आप मेरी डेमोक्रेसी के अंदर हैं, कभी आप मेरी जुडिशरी के अंदर हैं, कभी आप मेरी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, कभी आप मेरी पुलिस के अंदर हैं। आप चाह क्या रहे हैं? आप इमरान खान साहब के लिए बेहतरी कर रहे हैं या इमरान खान साहब के लिए नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि कभी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हमारे मज़हब के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर लेते हैं, आखिरी नबी की, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये इंस्टिगेट ऑफ वायलेंस है, आप आग लगा रहे हैं। कभी आप चलते हुए आदमी को बच्चों के सामने हरास कर देते हैं, आपके मुल्क के अंदर गालम गलोच करते हैं, गाड़ियों में लाते मारते हैं, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये आग लगाने की चीज़ें हैं या ये आग बुझाने की चीज़ें हैं? इसी तरह आज आप आगे, जब आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी वेस्टर्न मदाखलत जब भी हुई है, पाकिस्तानी कौम ने उसको रिजेक्ट किया है। अब आप आ गए सियासत के अंदर, इमरान खान साहब के लिए आ गए, पहले आपने उनको निकालने के लिए आए थे। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी भी आज प्रेस के आगे जो बात करें, सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? पाकिस्तान किसी हिस्से में नजर आ रही है, सब केपीके में बैठे हुए। कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है? नहीं बैठा हुआ। भाई आप अपने बच्चे लेके आए, किसी का बाप खड़ा हो गया है सियासत करने जेलों के ऊपर, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी, गुलाम है सारे रियासत। जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज़्यादा घटिया ही सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए जी। 25 साल पुराना आदमी अगर 5,000 आदमी नहीं लाएगा, उसको निकाल देंगे। भाई किसी की बाप की जागीर है, ये मुल्क है, पॉलिटिकल पार्टी, हमने भी 15 साल इसमें दिए, हमें बताएंगे इस पार्टी के बारे में, हम पे कोई हुक्मरानी करेगा? कल मेरा बेटा आके आपसे बदतमीजी करना शुरू कर दे, आप कहेंगे ना भाई बाहर निकलो, वो बदतमीजी नहीं कर सकता, तुम कैसे कर सकते हो? ये अब कौम के आगे तमाशा ड्रामा क्लियर होना चाहिए। होना क्या है? वैसे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इस सब प्रेशर के बाद भी इसमें कोई डेट चेंज हो जाए या कोई पोस्टपोन्ड हो जाए, या ये किसी एक जगह पे आ जाए और वहाँ से फिर कोर्ट एक ऑर्डर कर दे, वो वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दे। 5-7 हज़ार 8 हज़ार आदमी आप केपीके की मशीनरी ला के पाकिस्तान में चढ़ाई की बात करें। मेरा कोई लव लॉस नहीं है इस गवर्नमेंट के साथ, ना मुझे पसंद है गवर्नमेंट, और उनकी भी बेअक्ली है कि उनको हैंडलिंग करनी नहीं आती। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आखिर ये जो मदाखलत है हर जगह के अंदर, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है, उसका कौन, हम क्यों ऐसी कौम है कि हमारी सियासतदान है जो सो रहे? मैंने आपको अफगानिस्तान का बताया, मैंने आपको सद्दाम का बताया, मैंने आपको फ़लस्तीन का बताया, मैंने आपको कश्मीर का बताया, मैंने आपको अभी कोयटा में जो ब्लास्ट हुआ उसका बताया। कोई कांग्रेस नज़र नहीं आ रही, कोई यूएस नज़र नहीं आ रही, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नज़र नहीं आ रही, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात नहीं हो रही। ह्यूमन राइट वायलेशन इधर ही है। अब आप मुआवजा करें, ट्रंप के साथ क्या हुआ? मैं आई एम अ ग्रेट सपोर्टर, आई रियली लाइक हिम, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा आदमी है, लेकिन उसको गोली लग गई, गोली चली, किसने चलाई भाई? अब मैं भी आप पे इल्ज़ाम लगा देता हूँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वहाँ भी। इतनी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा प्रेसिडेंट इलेक्ट होने जा रहा है, सीक्रेट सर्विस फेल हो गई, फिर आपने उधर से निकाल दिया। तो अगर हम यहाँ कोई चीज़ होती है तो हम भी किसी को निकाल देते, कभी अपना मलबा आप पे डाल देते, इस पर डाल देते, उस पर डाल देते। फ़र्क ये है, फिर चैंपियंस क्यों बने हुए? ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कभी आप 40 आदमी की लेटर लिख रहे हैं, कभी 50, आप 540 आदमी रख लें। मेरे यहाँ से सेनेटर्स या समेत मेरे अगर कोई पॉलिसी लेटर लिख दे यूएस को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी ज़िंदगी को? ठीक है। आपके ऊपर अपने चीज़ों के, आपकी फेल्ड पॉलिसीज़ की वजह से पूरे खत्ते में अनरेस्ट है। अब मुझे एज अ पाकिस्तानी ये बड़ा कॉन्फिडेंस है और बड़ा मैं प्राइड इसमें लेता हूँ कि मेरी जो लोकेशन है, जिधर मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान, वो एक आर्टरी है, और जितने भी वेस्टर्न दिल धड़क रहे हैं चारों तरफ, वो आर्टरी का ब्लड फ्लो मेरे मुल्क से गुजरता है। अगर मुझे आप चोक करेंगे तो सारे आपके जो मोहब्बत करने वाले हार्ट है वो फेल हो जाएंगे। तो मुझे अपनी रेलेवेंस पता है, मुझे अपनी न्यूसेंस ना बनाएं, मुझे अपनी रेलेवेंस बनाएं, मुझे अपना दोस्त बनाएं। आप सजेशन दें मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम के लिए, मुल्क के अंदर एक पीस के लिए आप सजेशन ज़रूर दें, हम एक दूसरे को दे सकते हैं। ये ग़ुलामी का और मुदाखलत वाली चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको मेरा सजेशन ये है कि आपकी फेल्ड पॉलिसी जो है, जिसने पूरे खत्ते को एक साइड पे लगाया हुआ है, स्पेशली जो चैम्पियंस हैं डेमोक्रेसी के सो कॉल्ड यूएस, मैं समझता हूँ कि उनके कांग्रेस के लोग आके ये बताएं कि आप खत्ते को रीएड्रेस करें, रीस्ट्रक्चर करें, रीविज़िट करें। क्योंकि आपने जो दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए आप गए थे, इस अफगानिस्तान को छोड़ के आप लोग भाग गए और सारे इक्विपमेंट्स लेके चले गए जो बैन है, जिन पे सैंक्शन लगी हुई है, और खत्ते को ख़तरे में छोड़ दिया।
इसी तरह जब टेररिज्म को एड्रेस करने भी आप लोग आए तो आपने अगर किसी टारगेट को हिट किया, कोई टेररिस्ट था, तो उसके साथ एक मासूम आदमी, किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी मार दी, वहाँ से भी वायलेंस और रिवेंज शुरू हो गया। इसको रीएड्रेस करें, ये तमाशा बंद करें बदआखलत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को कोई रिहाई हो रही है, ना 24 को कोई मार्का पेश आ रहा है। ये सारा जो कंसोलिडेट अंदर ड्रामा किया था बैठ के, जो व्हीलिंग डीलिंग करके सब आए हैं, जो घूम फिर भी रहे, ये कहानियाँ भी करेंगे इमरान खान के लिए आखिरी कॉल है और 24 को ये हो जाएगा। 7-8 हज़ार आदमी, 10,000 आदमी, 20,000 आदमी, 25,000 आदमी, लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 50 लाख आदमी, 25 करोड़ की आबादी में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन आप लोग पाकिस्तानी कौम को जरूर इन्फॉर्म करें कि अंदर खान ने इमरान खान को जेल में डालकर उसका सौदा करके ये सबको मराहत मिल रही है, सबको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है पीटीआई के अंदर। इनको नहीं, सब केपीके हाउस में बैठे हुए, पाकिस्तान का हिस्सा, केपीके भी पाकिस्तान का हिस्सा, कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है। अगर वहां भी हमें लगा कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, उधर भी रेड हो जाएगी। आप इल्जाम लगाएंगे कल के जी मास वाले आ गए, डाले आ गए, ये आ गए, जाओ जो इल्जाम लगाना लगा लो। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि फ्रस्ट्रेशन हुई भी है। 26 अमेंडमेंट होगी, ठोक बजा के हुई, 27वीं भी हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी। चलो 26 की बात कर लेते हैं। उसके बाद सर्विसेज चीफ जो सारे थे उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, जजेस की तकर्री हो गई, बाकी सारे इश्यूज एड्रेस हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर आ गए। मैं इसका कोई क्रेडिट गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं, मैं तो SIFC को देने को तैयार हूँ। अगर वो उसके दौरान अगर आपका बेहतरी आ रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप हमारी अंदर इंटरफेरेंस और इंटरवीन कर जाए हमारे मामला के अंदर। हमारा मसला है, हम 18 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2008 में हुआ। भुट्टो साहब फांसी चढ़े, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी, कोई US नहीं आई, उसकी डेमोक्रेसी और उसके कांग्रेस वाले नहीं आए। ज़ियाउल हक साहब का जहाज फटा, अमेरिकन मर गए, उसको आज तक प्रोब नहीं किया गया। बीबी शहीद हो गई, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं थी। नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया, 2/3 मेजोरिटी था, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी। इमरान खान की रजीम उठा के बाहर फेंक दी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इमरान खान का ताल्लुक हो गया है, अब आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अगर मैं ये सारे इल्ज़ाम घुमा के आपके ऊपर रख दूं जो आज तक अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो आपके प्रेसिडेंट के साथ हुआ, ठीक है, हर किस्म का केस आपने उस पर बनाया, आपने मीडिया दबाया, आपने उसके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ, कोर्टों में उसको घसीटा, तो क्या वो इल्ज़ाम लगाना मेरे लिए बेहतर होंगे? उस इल्ज़ाम से क्या मेरे आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? क्या उस इल्ज़ाम से मैं कोई बेहतरी मुल्क के अंदर कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर कर रहा हूँ? और ऐसा नहीं है कि हमारी ब्रदर मुल्क हमसे दूर हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो टर्की हो, और फॉर दैट मैटर वो रशिया हो। तो हमें अपने खत्ते की पोजीशनिंग जोग्राफिकली भी पता है कि हम किधर बैठे हुए। हम एक आर्टरी है, जिस आर्टरी के तहत हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें न्यूसेंस के तौर पे नहीं, रेलेवेंस के तौर पे लें। हमें दोस्त लेके चलें, हमारा सजेशन लें, हमें सजेशन दें, हमारी इमदाद करें, हमारी हेल्प करें, हमारी पॉलिसी को बेहतर करें। आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, आपके हिटमैन के सवालात हैं आपके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। ये वो 25-30 साल पुराना वाला दुनिया नहीं रही कि आपने लॉबीज के थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए और मुझे आगे किसी लॉबीज ने आगे कहा कि यार वो 50-60 आप भी साइन कर दें, हम भी साइन कर दें, और कर देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और अगर आपको फिर भी कोई, वैसे भी बहुत सारे ममालिक जब इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम बीमारी की रिपोर्ट बना देते हैं, उनको भेज देते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ करनी है तो वो भी बता दें, खुल के बताएं ना, हमारे ड्रामे और गेम ना करें। और ये 24 का भी जो कियोस्क क्रिएट हुआ है, वैसे तो आप लोगों को खुद ही नेक्स्ट 72 घंटे में चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी, बहुत ज़्यादा आप लोग इन्फॉर्म्ड हैं। लेकिन अंदर खाने पूरी PTI की लीडरशिप कहीं नहीं मौजूद सिवाय KPK की। वहाँ मशीनरी बेदहड़ इस्तेमाल हो रही है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है, पैसा बनाया जा रहा है, पार्टी पे कब्जे की जंग लड़ रही है, बेगम साहिबा का धड़ा है, वो नॉन सियासी हैं, बहन का धड़ा है, लॉयर्स का धड़ा है, पुरानी PTI का धड़ा है, नई PTI का धड़ा है, मदाखलत है। तो आप पाकिस्तान को किस जगह पे ले जा रहे हैं? अब हमने, मेरे लिए, क्योंकि मेरे वो एक्स बॉस रह चुके, मैं तो उनके लिए जो आज तक बात करता रहा, उनकी बेहतरी के लिए करता रहा। और आज भी मैं समझता हूँ उनको अल्लाह ताला को अक्ल दे दे कि वो आंखें खोल के देख सके कि उनकी जेल और उनको तकलीफ़ों में पहुँचाने के बाद ये सब कितनी अयाशी खुल के कर रहे हैं। और जो आई वॉश है
50 आदमी भी कोई MPA या MA नहीं ला सकेगा। पंजाब में तो आप भूल जाएं, PTI के सारे MPA जो हैं वो PTI के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि PTI तो वो पार्टी नहीं थी। मेरी तो पॉलिटिकल बर्थ या पैदाइश सियासी तौर पे इसी पार्टी में हुई है। तो यहाँ कोई चौधरी नहीं है, यहाँ कोई बाप नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बेटा नहीं है कि कल कासिम या सुलेमान आके हमें रूल करना शुरू करें। तो बाकी के तो किसी खाते में कोई नहीं है। और आप यहाँ, मैं तो खुद हैरान हूँ, शर्मिंदा हूँ कि लोग ऑडियो के बाद सर झुका के नौकरों की तरह खड़े हुए, जिन्होंने 20-20 साल 25-25 साल किया। तो इसका तो लालच दी जा रही है कि अटैक करो, आग लगा दो, तो आग लगाने वाले को टिकट भी मिलेगा, पोजीशन भी मिलेगी। और गंडापुर साहब के आपने जितने पहले धरने देखे, उसमें आपने कब देखा गंडापुर साहब आ गए हैं या चढ़ाई हो गई है और उन्होंने कफन बांध लिया है? भाई कफन नहीं तो सब पैरों में पड़े हुए, सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है और एक कियोस बन रहा है। और हम कम अकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंटेनर बंद करके उसको कामयाब कर रही है। तो मेरा जो आज जो मुद्दा था वो सिर्फ ये था कि एक तो मदाखलत पे मैं सारे पाकिस्तानियों को खड़ा करना चाहता हूँ कि ये मदाखलत हमें ना बर्दाश्त थी ना है। हमारी इंटेग्रिटी है, हमारी इज़्ज़त है, हम शायद उतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। दूसरा 24 का जो ड्रामा है उसके अंदर हमारी बड़ी क्लैरिटी है। और अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया कि असम्बलियों को आगे बढ़कर इन मदाखलतों को रोकना पड़ेगा फ्रंट फुट पे आकर। और अगर हमसे सवाल होंगे तो हम भी उसका भरपूर सवाल भी करेंगे और जवाब भी उसका देंगे। बट ऐसा नहीं है कोई हमें बुलडोज़ करके मैदान में छोड़ जाए और हम बिल्कुल लावारसों की तरह, नौकरों की तरह पैरों पे बैठे रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। हम घास खाएंगे। हम जज्बाती कौम है। हमारे मुल्क में जब जंगें हुई उसमें जज्बात, अल्लाह अकबर के नारे के ऊपर लोगों ने अपने सीनों पे बम बांध के टैंक उड़ाए हैं। तो हम बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी खुद मुख्तार और खुददार कौम है। हमारी खुददारी को ना कोई अंडर एस्टिमेट करे, ना इसको हमारी कमज़ोरी समझे। यहाँ बीमारी के सर्टिफिकेट बन जाते हैं, बनते रहे हमारे मुल्क में, सबको पता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप ये पेशकश कर रहे हैं या तजवीज़ दे रहे हैं कि हाँ अगर आप बात करती है तो खोल के करें, हम बीमारी का सर्टिफिकेट बना के निकाल देंगे? एक दूसरा ये बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे इस वक्त, जो आपने अपनी एस्टैब्लिशमेंट के हुकूमत के हो रहे हैं, हाँ लगे हुए अंदर खाने। अच्छा फैसल साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम के दौरान आपने जितनी भी प्रेडिक्शंस की, आप बार बार आते रहे टीवी के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस क्लब इधर भी, डाइस पर भी, वो सारी पूरी हुई। मुझे ये बताइए कि आप इस धरने की क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये धरना अपने मकसद में कामयाब होगा या नहीं होगा या नाकाम होगा? आपको क्या लग रहा है? पहले सवाल का जवाब नहीं दिया बीमारी के सर्टिफिकेट का, वो भी दे दें साहब। सबसे पहले ये कि बीमारी के सर्टिफिकेट बनते रहे, कोई इशू नहीं है। और देखिए जो अंदर खाने गेम है, और मैं तो क्योंकि फ़ॉरेन डिग्निटरीज़ और फ़ॉरेन नॉर्म का लिहाज कर रहा हूँ, तो मुझे तो वो मीटिंग का भी पता है जो अमेरिका में हुई थी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के टेक ओवर करने से पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब बातें मुझे कौम के आगे या दुनिया के आगे एक्सपोज नहीं करनी पड़ेंगी। मुझे ये भी पता है कि इमरान खान साहब के साथ जब हम गवर्नमेंट में थे क्या फरमाइशें थी, तो मुझे बहुत कुछ पता है। टैंक, तोप और डॉलर्स जो हैं वो ताकत नहीं होते, नॉलेज इज़ पावर। तो मेरे पास सियासी नॉलेज है एंड दैट्स माई पावर। तो सर्टिफिकेट का तो कोई इशू नहीं है, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये तो पाकिस्तान के अंदर कोई मसला ही नहीं है। मैं भी आपको बीमारी का सर्टिफिकेट, आप मेरा बना देंगे तो नहीं, मैंने आपको मिसाल दी कि इसके पीछे जो मकासद है वो कर लें, आए खुल के बात कर लें। ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का, ह्यूमन राइट्स का जो ड्रामा है वो ना करें। जो आपने कहा ये फ्लॉप है जलसा धरना 24 को, इसमें अंदर धड़ेबंदी हुई है। आपको पता है नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि 500 आदमी लाओगे, 5000 आदमी लाओगे तो टिकट मिलेगा, रोटी मिलेगी, खुदाई दावे हो रहे। दूसरी चीज़ ये कि आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये डिले हो जाए या पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन अगर आ भी गए 6-8 हज़ार आदमी, 10,000 आदमी, 15,000 आदमी, जो इनको नंबर लगाना है वो आ भी जाते हैं, तो रेड जोन में तो कानून बना हुआ, आप नहीं आ सकते। तो एक जगह दे दी जाएगी, उसमें जाके बैठ जाएं, करें जो करना करें। और अगर नहीं करेंगे तो अदालतें बीच में आ जाएंगी, अदालतें कानून की पासदारी करवाएंगी कि भाई आपको यहाँ इजाज़त नहीं है, गैर कानूनी चीज़ है, मैं असला रख नहीं सकता, मैं गैर कानूनी काम नहीं कर सकता, अदालतें हैं। तो एक पिकनिक है, उसको एंजॉय करें, नथिंग टू वरी। और ये खान साहब की आखिरी कॉल है, ना ये इस्टेब्लिशमेंट की आखिरी कॉल है, ना ये सेकंड लास्ट कॉल है, ना इसके ऊपर कोई
इशू है, ये पानी का बुलबुल है। 24 भी आ जाएगी, 25 भी आ जाएगी, और आपको 24 की डेट को समझने की ज़रूरत है कि 24 की डेट क्यों रखी गई। 25 को चार्ज फ्रेम होने हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और बहुत तेज़ी से दूसरी तरफ उनके दोस्त, उनके हमने वाला, हम पे वाला, उनके भाई, उनके हमदर्द जो उनको यहाँ तक लेके आए, फैज़ साहब की चीज़ें बहुत तेज़ तेज़ चल रही हैं। तो अगर वो डेट्स के ऊपर आप चले जाएँ तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी कहानी पता चल जाएगी, और कौम को समझ आ गई है कि पीटीआई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे लोग हैं और ये बड़े दूध के धुले फरिश्ते, नथिंग एट ऑल, बट जो पीटीआई के साथ जो प्यार करते थे वो कहते थे कि ये एक अलग पार्टी है। ये पार्टी इन पॉलिटिकल पार्टी से भी नीचे गिर चुकी है, इसमें इतनी थानेदारी, इतनी जानिबदारी, इतनी नौकरी और मजदूरी आ गई है कि सब गुलाम बन के बैठे हैं, और एक मखसूस टोला है जो इक़्तिदार में है, जो पैसा कमा रहा है, जिनके बच्चे पैसे कमा रहे हैं, और इमरान खान साहब की कैद, इमरान खान साहब की तकलीफ़ें बढ़ा भी रहे हैं। और याद रखें कि ये जो अंदर खाने जो बातें हैं उसमें ये मदाखलतें और इस टाइप की चीज़ें होती थी, तो इमरान खान साहब के लिए आसानी नहीं, तकलीफ़ें पैदा कर रहे हैं, मज़ीद तकलीफ़ें पैदा कर रहे हैं। मत जेल को ना भूलें, हाउस अरेस्ट को आप ना भूलें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंदर खाने ये वो काम कर रही है पीटीआई के कोई दुश्मन भी अपने लीडर के साथ ना करें जो ये कर रहे हैं। देखिए अंडरग्राउंड तो बातचीत हो रही है, लेकिन जगह तो देखिए, अगर आपने पुरअमन एहतजाज करना है तो आपका राइट है, आपको जगह देनी चाहिए और मिलेगी और मिलनी चाहिए, ये तो क्लियर है। ये बताइएगा, आपने खत की बात की है कि पहले खत आया और उसके बाद रजीम चेंज का जो मामला आपने बताया, पहले खत आया तो हुकूमत तब्दील हो गई, जो अब खत है उसके बाद ये हुकूमत तब्दील हो सकती है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और बड़ा मायने खेज सवाल किया, लेकिन मसला ये कि मदाखलत उस वक्त ठीक थी या मदाखलत इस वक्त ठीक है। अब तो हम मदाखलत की बात करें, अब तो हम यकीन कर रहे हैं कि वो बात जो खान साहब ने की थी वो शायद ठीक थी, लेकिन अब खान साहब को बचाने आ गए तो क्या मकासद है? इस अनरेस्ट, इस तोड़ फोड़, इस गालम गलोच, इन सब चीज़ों से आप बैरून मुल्क को हमसे मकासद देना चाह रहा है? क्या इसके पीछे फ़वाइद छुपे हुए हैं? इसको अब ढूंढने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पल में तोला, पल में वो क्या मिसाल है, वो तो नहीं उसका आज काला है सफ़ेद है, आप अच्छे हैं आप बुरे हैं, ये चीज़ नहीं पॉसिबल। और जो लहर हमारे मुल्क की तरफ आ रही, जब भी कोई डेलीगेशन आता है, जब भी कोई पटरी पर मुल्क चलना शुरू होता है, जब भी कोई आगे पीछे चीज़ें चलना शुरू होती है, चीज़ें ख़राब होना शुरू होती है। और यही निकम्मे नाअहल आपको सेनेटर भी बनवा रहे हैं, और आप आज जिन चीज़ों को उनको एड्रेस करना चाहिए था कि वो आके इस पर बात करते, वज़ीर ख़ारजा बात करते, आप अकेले बैठ के यहाँ पे बात। देखिए आपकी अपनी देखिए, मेरी तो रेलेवेंस है वैसे पाकिस्तानी जितनी आपकी रेलेवेंस है उतनी मेरी रेलेवेंस है। अपनी अपनी गैरत की बात है, अपनी अपनी इज़्ज़त की बात है। किसी को बेशर्मी और बेहाई पसंद है, किसी को ग़ुलामी पसंद है, किसी को मदाखलत पसंद है, मुझे नहीं पसंद। नंबर एक ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं किसी और का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं एक सिटिंग सेनेटर भी हूँ, मेरा भी उतना राइट है जितना कांग्रेस का राइट है जब मेरे मुल्क की बारी आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि मैंने नून लीग से तो कोई वोट नहीं लिया, और मैं फॉर्म 47 या फॉर्म 45 नहीं, मेरा वोट पक्का है, मेरा वोट बड़ा क्लियर है। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, ठीक काम होगा तारीफ़ करूँगा, ठीक काम नहीं होगा खड़ा हो जाऊँगा, चाहे वो फिर कोई भी हो। और मैंने अभी तक मेरी जो हिस्ट्री है उसमें मैं नहीं हूँ कैंडिडेट जिसने अपनी पैदाइशी सरेंडर की है सिटीजनशिप। मेरे ख़ानदान में मेरे बाल बच्चों जिनका राइट है सिटीज़न रहने का, वो भी कोई सिटीज़न नहीं है, मेरे ख़ानदान में भी कोई नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैंने छोड़ दिए, मेरे बीवी बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप जो हैं वो सिटीज़न हैं, मैं उन बेशर्मों में से भी नहीं हूँ। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और मैं आपको ये भी कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपने बात की कि वज़ीर ख़ारजा, ये फेल्ड पॉलिसीज़ का नतीजा है कि हम यहाँ तक पाकिस्तान पहुँचा हुआ है। जी मैंने कहा नंबर आप लिख देना सर, आपकी मर्जी है। अच्छा, और दूसरा ये पूछ रहा था कि आप कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत, तो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने भी खत लिखा था उनको अभी कुछ ही हाल में, जो हुकूमत और उसके ताज में। देखिए ख़त लिखने में और नीयत में बड़ा फ़र्क होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और जो मैं खुल के बातें कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी है, पाकिस्तान के गरीब आदमी की ये बात है, क्योंकि हम तो जब फ़ॉरेन कंट्रीज़ की बात आती है तो हम तो समझते हैं नौज़ुबिल्लाह कोई आसमानी मखलूक है, वो कोई और चीज़ है जो हम बात नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि जब सेशन में आएगी तो मेरे साथ
बाकी सारे पार्लियामेंटेरियंस भी, और उम्मीद करता हूँ कि PTI के पार्लियामेंटेरियंस भी, चाहे वो सेनेटर हैं या MNAs या MPs हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे, पुरजोर तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मेरी अदलिया, मेरी इंटरनल मामलात, मेरी इस्टेब्लिशमेंट, मेरी जमहूरियत, मेरे लीडर की जेल, सलाखें, फांसी, गोली किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो। ये मेरा मुल्क है, मेरा राइट है, और मेरी रेलेवेंस को समझे। मेरी बहुत रेलेवेंस है एज पाकिस्तान। इस रेलेवेंस को अगर जितना जल्दी समझ लेंगे उतना सबके लिए बेहतर होगा। इस्लामाबाद में सेनेटर फैसल बावडा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर रोज़ कोई आखिरी कॉल, हर माह कॉल तब्दील होती रहती है। अब 24 नवंबर को आखिरी कॉल मिली है। कांग्रेस के खत से अब लगता है कि पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है।